हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स पाठशाला पर। तो हम आज पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी महत्वपूर्ण टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे यूपी टेट, सी टेट, एम पी टेट, आर पी एस सी, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, पर्यावरण। और पर्यावरण में हम कुछ तथ्यों को जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अर्नीस नीस को। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आइए अब पर्यावरण की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जीव के चारों ओर की वे सभी परिस्थितियां जो जीव को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं, क्या कहलाता है? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो पर्यावरण है वो स्थल मंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल से मिलकर के बना होता है। स्थल मंडल पर हम किन किन उच्चावचों का अध्ययन करते हैं? उनमें आपका पर्वत आता है, मरुस्थल आता है, मैदान आता है। और जो जीवमंडल के जो भाग हैं वहाँ पर हम पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं पर जब हम जलमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर नदी, तालाब, झील, हिमनद, ये सारी चीज़ें इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर जब हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं तो हमें पता है वायुमंडल को हमने 5 परतों में बांटा हुआ है और उनके नाम क्रमशः क्या हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब पर्यावरण जो है किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, अर्थात पर्यावरण के घटकों की अगर बात करें तो पर्यावरण के 2 घटक हैं। जैविक घटक, जिसे जैविक घटक और अजैविक घटक। वहीं पर जब हम भौतिक घटक या अजैविक घटक की बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या क्या आता है? वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बनिक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा, ये आता है आपका अजैविक तत्वों में। वहीं पर जब हम जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटकों में कौन कौन आता है? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आते हैं। अब देखिए ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में हम देख पाते हैं, इस डायग्राम में हम सही तरीके से देख पाएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं, जो इन्वायरमेंट के जो घटक हैं वो क्या क्या हैं। देखिए जैविक घटक, ठीक है। जब हम जैविक घटक के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या आता है आपका जैविक घटक में? देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक में क्या क्या आता है? हरे पेड़ पौधों को छोड़ करके, ठीक है, और जो नील हरित शैवाल होते हैं इनको छोड़ करके बाकी सभी उपभोक्ता होते हैं। तो उत्पादक हो गया आपका शैवाल और पेड़ पौधे। उपभोक्ता में देखिए जितने भी जीव जंतु होते हैं और जो मनुष्य होता है ये उपभोक्ता होता है। पेड़ पौधों को उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वहीं पर उपभोक्ता जो होते हैं या तो वो किसी जीव पर अपने भोजन के लिए, या जीव जंतु जो हैं वो उत्पादकों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। और अपघटक, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवों को क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। उनमें क्या क्या आता है आपका? कवक और जीवाणु आते हैं। अजैविक घटक, अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं और कुछ भौतिक तत्व आते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। वहीं जब अकार्बनिक पदार्थों की बात की जाती है तो अकार्बनिक पदार्थों में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है। भौतिक पदार्थ में वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब क्या होता है आपका? ये सब आपके भौतिक घटक होते हैं। अब देखिए
एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो जीवाणु या अपघटकों को क्या कहा जाता है? अपघटकों को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपी टेट में पूछा गया है, हरियाणा टेट में पूछा गया है, बिहार टेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। अब देखिए, उत्पादक किन्हें कहा जाता है? हरे पौधों को और शैवाल को उत्पादक कहा जाता है। वहीं उपभोक्ता की बात करें तो जितने भी जीव जंतु और मनुष्य होते हैं ये उपभोक्ता कहलाते हैं। अब अपघटक और अपमार्जक किन्हें कहा जाता है? जीवाणुओं को या कवक को कहा जाता है। देखिए, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अपमार्जक को एक चीज़ या अपघटकों को एक चीज़ और कहा जाता है, प्रकृति का मेहतर कहा जाता है या सफाई कर्मी कहा जाता है। प्रकृति द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र भी आपके क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा स्वयं बनाई गई होती हैं, उन्हें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैसे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब का, झील, घास के मैदान, वन आदि के जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। वहीं पर जब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात होती है, तो जो धान का खेत है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होता है, पार्क हो गया, बगीचा हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये आपका क्या होता है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। अब आगे देखिए, अब पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब एक हो गया आपका प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा हो गया कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। तो जो प्राकृतिक आपका पारितंत्र होता है उसमें क्या होता है? घास का मैदान होता है, वन हो सकता है, नदियाँ या झील हो सकते हैं, या सागर हो सकता है। या फिर इसी को प्राकृतिक पारितंत्र को हम दो भागों में और कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा हो गया आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें हम क्या क्या देखते हैं? घास का मैदान देखते हैं, वन देखते हैं और जंगल। मतलब वन में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। घास का जो मैदान है ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से नदियों में जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और वहीं पर तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? समुद्र का या महासागर का? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? तो समुद्र का और महासागर का होता है। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। मतलब देखिए, उत्पादकों को खाया जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा, फिर उपभोक्ता में फिर प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो सब एक दूसरे पर निर्भर करते रहते हैं, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। देखिए, कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिला करके खाद्य जाल बनता है, इसलिए खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, कई दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। देखिए, हम दो खाद्य श्रृंखलाओं को पढ़ने चल रहे हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होती है, या जो घास की घास घास के मैदानों में जो खाद्य श्रृंखला बनती है, उत्पादक घास होती है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गिद्ध खाता है। तो देखिए, इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है, उत्पादक से टिड्डे में, टिड्डे से मेढक में, मेढक से सांप में और सांप से गिद्ध में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। उसी तरीके से देखिए, दूसरा आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो शैवाल होते हैं। वहीं पर फिर जलीय पिशु, जलीय जीव जंतु छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, फिर उनको मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, बड़ी मछलियों को बगुला, बतख, सारस ये सब खा लेते हैं। इस तरीके से जो आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला होती है वो पूरी हो जाती है। अब देखिए,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लेखक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन हैं इसके लेखक। वहीं पे फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक कौन है? ये लैमार्क हैं। अब देखिए कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। लैमार्कवाद किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। डार्विनवाद किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया था या ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है? सफेदा को कहा जाता है। इसे जो है यूकेलिप्टस कहते हैं। किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को। और सर्प को कहते हैं किसानों का मित्र। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करता है? वन करते हैं जलीय चक्र को नियंत्रित। वहीं पर खाद्य श्रृंखला का जो क्रम होता है वो उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होता है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खाता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? ऊर्जा का पिरामिड, चाहे जो भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। कल तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।